वेलकम स्टूडेंट्स, EM बाई मेक इट इजी प्लेटफॉर्म में सभी स्टूडेंट्स का फिर से बहुत बहुत आपका स्वागत है। देखें, आज हम जो आपका DVC जेई है उसमें किन सब्जेक्ट्स में आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस तरह से ये बचे हुए दिनों में आपने अपनी तैयारी को बढ़ाना चाहिए, इन सब बारे में की पॉइंट्स हम लेके आए हैं। तो देखें, जो आपका दामोदर घाटी निगम यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVC जेई में जो एग्ज़ाम है इसके प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी, बहुत अच्छी चल रही होगी, बट ड्यू टू टाइम लिमिटेशन बच्चों को पता नहीं चल पा रहा है किस तरह से हम इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो देखें, कुछ की पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर देखना है कि आपका सिलेबस क्या है। यानी कि आपने सबसे पहले सिलेबस को थ्रू आउट चेक करना है, और सिलेबस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। और सिलेबस अगर आपको नहीं पता है तो आप इसी चैनल पे देख सकते हैं DVC जेई सिलेबस, तो आपको पूरा की पॉइंट्स वहाँ पर पता चल जाएंगे। अब सिलेबस में अगर आप की पॉइंट्स में देखें तो मोस्टली आपका मटेरियल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। यानी कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। यानी कि खासकर ब्रिक हो गया, सीमेंट हो गया और उससे रिलेटेड टेस्ट हो गया, तो उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं। यानी कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के आपके उनके की पॉइंट्स, उनके आप टेस्ट हो गया उनमें, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं DVC जेई में। फिर उसके बाद सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में जैसे आपका सॉइल मैकेनिक्स आप और फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, तो मोस्टली आप ज़्यादातर जो सिलेबस में है फाउंडेशन हो गया एंड इट्स टाइप्स, इसको ज़रूर पढ़ के जाएं। फाउंडेशन एंड इट्स टाइप्स हो गया कि कौन कौन से फाउंडेशन है, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। ठीक है। फिर सॉइल में बहुत ज़्यादा अगर पहले चैप्टर पे को आप फोकस कर सकते हैं, और बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो आपके सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमने लिए हैं उसके द्वारा आपका हो जाएगा। तो ये सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन को कंप्लीट करने का तरीका है। RCC में आप सिर्फ जो हम क्लासेस ले रहे हैं आपकी उसको देख के, और IS 456 आपका इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यानी कि IS 456 की जो भी गाइडलाइन है, खासकर पहले वाले चैप्टर में, जिसमें आपका मॉड्यूलर रेशियो, करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, आपका टारगेट मीन स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यानी कि IS 456 की गाइडलाइन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर हम स्टील में बात करें तो स्टील में आपको रिवेट हो गया, रिवेट के बारे में पता होना चाहिए। रिवेट का पिच क्या है, मिनिमम पिच क्या है, मैक्सिमम पिच क्या है, इन सब के बारे में। और IS 800 इसके बारे में आपको बिल्कुल देख के जाना है। ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट की आपको मीन्स की यहाँ पर वाटर सप्लाई यानी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं तो एनवायरमेंटल 1 के बजाय आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे, यानी STP। सीवर क्या होता है, वेस्ट वाटर क्या है, आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कितने साल के लिए डिज़ाइन होता है, किस फ्लो के लिए डिज़ाइन होता है, सीवर क्या होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम साइज क्या होता है, इन सब के बारे में। और इस जब वेस्ट वाटर को हम डिस्पोज करते हैं तो उसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है, इनके बारे में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसके बारे में आप देख के ज़रूर जाइएगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। जब हम सर्वेइंग की बात करते हैं तो सर्वेइंग में आप की पॉइंट्स यानी कि कम टाइम में जिसे बिल्कुल कवर करके जाने हैं। सर्वेइंग में आपका इसका इंट्रोडक्शन की सर्वेइंग क्या है, किस किस टाइप के सर्वे आपके होते हैं, क्या आपके मीन्स की इसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, खासकर लीनियर मेजरमेंट हो गया और एंगुलर मेजरमेंट के लिए कंपास, चेन, टेप। ठीक है। इन सब के बारे में आप देख के जाएंगे तो आपके डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पे कि क्या हमें FM पढ़ना है, तो FM सिलेबस में है नहीं, तो आप ना देख के जाएं बहुत अच्छे से, बस कुछ की पॉइंट्स FM के याद रखें। ठीक है ना। फिर अगर हम बात करते हैं एस्टिमेशन की, तो एस्टिमेशन एंड CPM, तो एस्टिमेशन में आपको टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन हो गया, एस्टिमेशन कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, क्या क्या आपका इसका प्रिपरेशन किस तरह से होता है, कि एस्टिमेट किस तरह से प्रिपेयर हम करते हैं, कौन सा एस्टिमेट आपका कहाँ पर यूज होता है। ठीक है। प्लिंथ एरिया क्या होता है, ठीक है, फ्लोर एरिया क्या है, फ्लोर एरिया रेशियो क्या है। तो ये छोटे मोटे आपके जो टर्मिनोलॉजी हैं ये आपको एस्टिमेशन में देख के
जाना है कि मेजरमेंट किस में किया जाता है, मान लो डोर का मेजरमेंट किस में किया जाएगा, ठीक है, डीपीसी किस में मेजर की जाएगी, ये सारी चीज़ें छोटे छोटे आपको देख के जाने हैं। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी मीन्स की कंटेंट एग्जाम में ना ले जाएगा, जो आपका सिलेबस है उसके की पॉइंट्स ज़रूर आप कवर कर लें। टेक्निकल की अगर हम बात करें, अब अगर हम टेक्निकल बात करें तो टेक्निकल कितने मार्क्स का आने वाला है, देखें टेक्निकल आने वाला है आपका कितने का, 100 मार्क्स का। कितने का आपका, 100 मार्क्स का। और नॉन टेक्निकल आपका आने वाला है कितने का, 30 मार्क्स का। सॉरी, टेक्निकल आने वाला है आप कितने का, 70 मार्क्स का। और नॉन टेक्निकल आने वाला है कितने का आपका, दैट इज 30 मार्क्स का। आप यहाँ पर देखें जो सिलेबस है जैसे ही आप कवर करते हैं तो टेक्निकल में 70 मार्क्स में से आप मान के चलें कि आपके अगर जो ये सिलेबस आपको दिया हुआ है उसी सारे टॉपिक्स को आप जो पढ़ाया जा रहा है उस पॉइंट से, तो आपके 50 मार्क्स बहुत आसानी से बन जाएंगे। अगर आपके 50 मार्क्स बन जाते हैं यहाँ पर तो एक्स्ट्रा नेगेटिव मीन्स की मार्किंग के लिए ना जाएं, 50 मार्क्स आपके यहाँ पर मोर देन इनफ हैं। अब यहाँ पर 30 मार्क्स अगर हम बात करें तो 30 मार्क्स में नॉन टेक में आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें एप्टीट्यूड भी है, रीजनिंग भी है आपका, उसमें किस तरीके से आपका क्वांट है, इंग्लिश है आपका, ये भी पूछा जा रहा है, करंट अफेयर्स, तो बहुत सारा डाटा है। तो इस 30 मार्क्स में आप किस तरह से कुछ कुछ टॉपिक्स को कुछ कवर करके जाएं और कुछ अपने इंस्ट्रिक्ट में, क्योंकि आप तैयारी में हैं तो डेफिनेटली इस 30 मार्क्स में से आप लगभग 15 मार्क्स गेन कर सकते हैं आसानी से, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इसके बाद एक्स्ट्रा ना करें। यानी कि 50 + 15 यानी कि लगभग अगर हम बात करें तो 65 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपकी तैयारी अभी आज की डेट में काफ़ी अच्छी हो रही है। अब एक्स्ट्रा आप जितना भी आप करेंगे वो मे बी आपको नेगेटिव कर सकता है या आपको सिलेक्शन से दूर ले जा सकता है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी हमने देखी थी, पर वहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट क्या थी, कम थी। तो यहाँ पर आप देखें कि जो स्ट्रेटेजी होने वाली है वो ये है कि फोकस्ड रहे आप किस पे, ओनली सिलेबस पे फोकस्ड रहे, एक तो सिलेबस पे, और आप कभी भी कट ऑफ के हिसाब से ना प्रिपेयर करा के अपने टाइम, जो अब आपके पास टाइम बचा हुआ है, कितना सिलेबस आपने कवर कर लिया है और कितनी एक्यूरेसी आपकी आ रही है, तो उस पर ध्यान दें। यानी कि दूसरा चीज़ आप एक्यूरेसी पे ध्यान दें, और तीसरा चीज़ आपका जो सिलेबस है उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट, किसका, आपका टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट में देखें आप ज़रूर टेक्निकल पे काम कर ही रहे हैं क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, कम सिलेबस है, पर साथ ही यहाँ पर आप थोड़ा बहुत टाइम आप किसको भी दें, आपका नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को, ताकि उस टाइम पे में भी आपके 5 क्वेश्चंस, जब इस बीच में आप 15-20 दिन में पढ़ रहे हैं तो मैंने जो 15 है उसका कितना हो जाएगा, मे बी 20 मार्क्स हो जाएगा। और जहाँ पर आपका 50 मार्क्स आ रहे हैं टेक्निकल में, वहाँ पर मे बी वो 55 हो जाएंगे 75 में, तो 55 तो 5 मार्क्स बढ़ गए तो 75 मार्क्स, और वहाँ पर आपका सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता है। तो यानी कि जो डीवीसी जेई का एग्ज़ाम है उसके लिए आपको अभी बहुत ज़्यादा मीन्स की पूरे सिलेबस को, यानी कि जो और एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है उसके हिसाब से ना चल के सिर्फ डीवीसी जेई के एग्ज़ाम के सिलेबस के आधार पे ही प्रिपरेशन करनी है, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस होके जाना है और एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे एग्जाम से रिलेटेड, और बिल्कुल इधर उधर ध्यान ना दें कि ये आएगा, ये क्वेश्चन आएंगे, इसकी कट ऑफ इतनी होगी, बच्चा इतना पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं, हमने कम पढ़ा है, ऐसा नहीं। आप बिल्कुल प्रिपरेशन में हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, यानी इजी टू मॉडरेट लेवल है, हार्ड लेवल कभी भी डीवीसी जेई में आपका आएगा नहीं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो बहुत ज़्यादा आप मीन्स की सिलेबस से भटके नहीं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द डीवीसी जेई एग्ज़ाम। एंड जो आपकी मीन्स की जो क्लासेस चल रही हैं उनको आप देख ही रहे होंगे, साथ ही हमारे जो ऐप है उस ऐप में आपके जो टेस्ट सीरीज है, यानी कि जो आपका मेक इट इजी सिविल का ऐप है, जो इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज है विद सॉल्यूशन, जो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर मेंस की सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कवर की गई है, जिसमें क्वेश्चंस के लेवल्स प्रीवियस ईयर पेपर के आपके
क्वेश्चंस के आधार पे ही या उनके जो फीडबैक है उसी के आधार पे ही आपके डेवलप किए गए हैं विद डिटेल सॉल्यूशन। यानी कि डिटेल सॉल्यूशन से फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका वो क्वेश्चंस जो हमने ऑब्जेक्टिव में दिया है वो अगर नहीं आता है तो जो डिटेल सॉल्यूशन को आप पढ़ना है तो उस डिटेल सॉल्यूशन से कुछ क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ EM बाय मेक इट इजी सिविल। बने रहें और इसी तरीके से आप और भी आगे सक्सेस को प्राप्त करते रहेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वंस अगेन।